कल हमने दो मेथड पढ़े थे, गेट एंड पोस्ट। और गेट मेथड से हमने क्या किया था, एक ये फाइल का नाम भेजा था और एक फाइल क्रिएट की थी। पोस्ट मेथड से उसी फाइल में एक डेटा इंसर्ट करवाया था। तो आई होप यहाँ तक हो गया होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं और हम एक और गेट मेथड बनाएंगे जहां हम डेटा रीड करेंगे। तो आप यहाँ लगाओगे एल्स इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू गेट एंड parse url dot path name is equals to slash और get users। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या करना है, तो इस कोड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अगर मेथड क्या है, गेट है, और पाथ नेम क्या है, स्लैश गेट डैश यूजर्स, तो क्या करना है हम लोगों को, तो हम लोगों को यहाँ पर इसके अंदर चले आना है और यहाँ क्या करोगे, सबसे पहले कांस्टेंट डेटा इक्वल्स टू रीड फाइल सिंक, आपके पास है ही ऑलरेडी, डेटा स्लैश यूजर डॉट जेसन वाली फाइल से UTF-8 कैरेक्टर सेट के साथ में डेटा रीड करोगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब ये जब डेटा रीड आप करोगे तब ये जो डेटा आएगा वो किस फॉर्मेट में होगा, ठीक है देखना। और res डॉट एंड कर देता हूँ। localhost colon 5000 स्लैश गेट यूजर, यूजर है ना या यूजर्स था, गेट यूजर्स। यहां से आपने सेंड पे क्लिक किया, अभी रिस्पॉन्स में आपने कुछ भेजा नहीं है, बट ये जो डॉक्यूमेंट में, सॉरी जो उस फाइल में जो डेटा पड़ा था वो निकाल दिया आपने, ये रहा देखो, मिल गया। अब इस डेटा को आप क्या करने वाले हो, तो इस डेटा को हम यहाँ पर, ये जो डेटा आया है वो जेसन में है। ठीक है, इस डेटा को यहाँ से हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे, बोलेंगे res डॉट सेंड, सॉरी res डॉट एंड, ये ऑब्जेक्ट लो, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा, सॉरी ये नहीं, ऊपर चलते हैं। तो हम बोलेंगे कि ये जो भी डेटा आता है उस डेटा को पहले तो क्या बनाना है हम लोगों को, तो ये डेटा है जेसन के फॉर्मेट में, हमें उसको एक्चुअल डेटा बनाना है। तो जेसन को बोलोगे कि इसकी पार्सिंग करवा दो, जेसन डॉट पार्स डेटा जेसन, जो डेटा जेसन में आया था उसको पार्स करवा के एक जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट जैसा रूप दे दिया है। ठीक है, तो अब मैं वापस अगर आपको दिखाऊं तो ये जेसन डेटा था, स्ट्रिंग थी, और अब मैं वापस से रिक्वेस्ट करता हूं तो क्या आ रहा है देखो, एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहा है। बढ़िया, अब इस डेटा को यहां से हम आगे भेज देंगे। तो हम यहां पर बनाएंगे कांस्टेंट रिस्पांस इज इक्वल टू स्टेटस 1 और डेटा, ये दो चीजें मैं एक ऑब्जेक्ट में डालूंगा। ठीक है, रिस्पांस नाम के ऑब्जेक्ट में दो चीजें डालूंगा और फिर क्या करूंगा, फिर इस रिस्पांस नाम के ऑब्जेक्ट को यहां से पवन जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके आगे फॉरवर्ड कर देंगे, किसको, रिस्पांस में दे देंगे। तो जो भी इस एपीआई को कॉल करेगा उसको रिस्पांस में ये मिल जाएगा स्टेटस 1 और डेटा, ये सारा आ गया। स्टेटस 1 ये बता रहा है कि डेटा मिला है, स्टेटस 0 होता तो इसका मतलब है कि डेटा नहीं मिल पाया। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया क्या हुआ। आपने क्या बोला कि यहां पर जब ये रिक्वेस्ट आएगी गेट मेथड से और स्लैश गेट यूजर्स की रिक्वेस्ट आएगी तो क्या करना है, डेटा डॉट जेसन, सॉरी डेटा जेसन पहले रीड करनी है उस फाइल को, उस फाइल में से डेटा निकालना है और इसमें दे देना है।
तो जो भी यहाँ पड़ा है वो इस वेरिएबल में आ गया। फिर उस डेटा को किस में पार्स करवाना है, जेसन में पार्स करना है, और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें रिस्पॉन्स बनाया और स्टेटस 1 और डेटा। फिर ये जो रिस्पॉन्स है उसको स्ट्रिंगिफाई करवा के res डॉट एंड कर दिया, मतलब यहाँ से भेज दिया किसको, जिसने रिक्वेस्ट की थी उस क्लाइंट को। ये क्लाइंट है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? पक्का? ठीक है। सेम अगर आप इस रिक्वेस्ट को ऊपर ब्राउजर पे चलाओगे, जैसे फेक प्रोडक्ट वाली चलाते हो, ये भी एक एपीआई है, वैसे ये भी एक एपीआई है। ये आपकी अपनी बनाई हुई एपीआई है और ये पहले से बनी हुई एपीआई है। अरे प्रेम, आपने क्या टैग बनवाया है? तो टैग आधा ही है कि पूरा है? और ये टैग पहले क्लोज कैसे हो गया? इधर एचटीएमएल, इधर एचटीएमएल टैग होना चाहिए था और इधर क्लोज होना चाहिए था, ऐसे। और ऐसे कलर भी होना चाहिए था, जैसे इसका टैग का कलर होता है ना, आप यहाँ पर टैग लिखोगे तो कलर आएगा ना, ऐसे। ये मुझे किसी बताया बताया तो था, लेकिन मैंने आज ही देखा। ठीक है। तो जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है उसके पास में आपने क्या किया, ये रिस्पॉन्स भेज दिया ऐसे। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब एक और एपीआई बनाते हैं जो कि होगी हमारी डिलीट करने के लिए। ठीक है, यूजर को हमें क्या करना है, डिलीट करवाना है। अब यूजर को डिलीट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो डिलीट रिक्वेस्ट लेंगे पहली चीज तो। फिर दूसरा, उस यूजर की आईडी लेनी है आपको जिसको डिलीट करना है ना, जैसे यूजर आईडी 2 3 4। तो आपको जिसको डिलीट करना है उस यूजर की एक आईडी ले लो। ठीक है। कैसे करोगे इस चीज को, तो डिलीट रिक्वेस्ट बनाओगे और यहां पर लोगे क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल्स टू, और आपने यहां से लिख दिया 5। तो ये जो आईडी है वो यहां से वहां चली जाएगी और 5 लिखा हुआ चला जाएगा साथ में। तो मैं पहले यहां से रिक्वेस्ट ही बना देता हूँ डिलीट। फिर यहां पर हम लिख देंगे डिलीट यूजर आईडी इक्वल्स टू 5। तो 5th यूजर को डिलीट करवाना है हमें। तो डिलीट कैसे करोगे देखना, आप यहाँ होगे और बोलोगे कि पहले तो जाके रीड करो सारा डेटा। तो सारा डेटा लेके आ गए, पहला यूजर भी है उसमें, दूसरा यूजर भी है उसमें, तीसरा यूजर भी है। तो सारा डेटा हम लेके आए। और उसमें मल्टीपल यूजर्स हैं हमारे पास में। डन। अब क्या करेंगे, ये जो रीड ऑपरेशन हुआ है, इस रीड ऑपरेशन में से ये जो सारा डेटा है इसमें से सिर्फ उसको फिल्टर आउट। अरे आपको नहीं बुलाया मैडम, वो सिरी ने सुन लिया था। ठीक है, तो ये जो रीड ऑपरेशन हुआ है इसमें जो सारे यूजर्स हैं इनमें से एक को फिल्टर आउट करके यहां से डिलीट कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। यही तो डेटा है, कॉपी मार के इधर ले लेते हैं। ये डेटा आ गया पूरा। ठीक है, दिस इज योर डेटा। अब इसमें से किसी एक को उड़ाना है, तो कांस्टेंट न्यू डेटा इज इक्वल टू डी डॉट फिल्टर। एक एक डेटा मेरे पास आता जाएगा, यानी एक एक यूजर है, डेटा मतलब एक एक यूजर। और यहां मैं बोल दूंगा इफ यूजर डॉट आई डी इज इक्वल टू ट्रू, सॉरी, इफ यूजर डॉट आई डी इक्वल टू 5, क्योंकि 5th वाला यूजर डिलीट करना है ना। अगर इक्वल टू 5 है तो रिटर्न फॉल्स, वरना रिटर्न ट्रू। तो जिसके लिए ट्रू जाएगा वही लोग नए डेटा में मिलेंगे आपको। कंसोल डॉट लॉग न्यू डी, देख लो दो ही बचे। वो क्यों चला गया यहां से, क्योंकि आपने यहां पर फिल्टर लगाया हुआ है कि जिसकी आईडी 5 है उसको भगाओ। अगर आईडी होती 2 तो क्या करते, कौन जाता, जिसकी आईडी 2 है।
यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ तो डिलीट हो गया ना हमारे लिए तो अब ये नया डेटा है। इसमें से तो आप वैसे डिलीट नहीं कर सकते। हम तो डिलीट करने का एक तरीके से वो कंसेप्ट बना रहे हैं कि हमने यहाँ से इसको हटा दिया, समझे? हटा के इसमें आ गया, इसको वापस ले जाके हम फाइल में सेव कर देंगे तो फिर वो डिलीट ही हो गया एक तरीके से। जैसे अभी देखना, इधर इधर हम डिलीट के पे बना रहे हैं, तो इधर हम बोल रहे हैं फिर से एल्स इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू स्लैश डिलीट एंड parse url dot path name equals to स्लैश डिलीट यूजर। ठीक है, स्लैश डिलीट यूजर ये आपने रिक्वेस्ट कॉल कर दी। गेट यूजर ये आपकी क्या है, यूजर गेट करने की रिक्वेस्ट है। अब आप यहाँ पर बोल रहे हो कि जेसन डेटा जेसन इज इक्वल टू रीड फाइल सिंक। पहले फाइल में से डेटा निकालोगे, ठीक है? पहले आपके पास ये डेटा निकाल लोगे। अब इस डेटा को कन्वर्ट करोगे किसमें, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर। तो जेसन डॉट पार्स डेटा जेसन, ठीक है, कन्वर्जन हो गया पक्का। नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, नेक्स्ट हम यहाँ से डिलीट करवाएंगे। तो कांस्टेंट न्यू डेटा इक्वल्स टू, कैसे डिलीट करोगे, डेटा डॉट फिल्टर। अब एक इसमें और चीज होगी, वो होगी यहाँ पे कि आप इधर से जो आईडी लाए हो वो आईडी भी तो उठानी पड़ेगी। तो वो आईडी कैसे उठाओगे, वो आईडी आपको मिलेगी कांस्टेंट यूजर आईडी इक्वल्स टू, ठीक है, यूजर आईडी इक्वल्स टू हम कहाँ है, हाँ, पार्स यूआरएल डॉट क्वेरी डॉट पार्स यूआरएल डॉट क्वेरी डॉट आईडी, ठीक है। तो पार्स यूआरएल डॉट क्वेरी डॉट आईडी से हम यूजर आईडी निकाल लेंगे। और फिर यहाँ डिलीट कैसे करोगे आप, तो आप बोलोगे कि एक एक यूजर मेरे पास आ रहा है और रिटर्न क्या करना है, इफ नॉट यूजर डॉट आईडी इज नॉट इक्वल्स टू यूजर आईडी। उनको रिटर्न करना है जिनकी आईडी इक्वल नहीं है। ये आपने सिंपल सा एक लाइन में लिख दिया वही सेम कोड, कि किसको रिटर्न करना है, जिसकी आईडी इक्वल नहीं है। तो यूजर डॉट आईडी एक एक आईडी है, उसमें से हमने वहां से क्या भेजा, 5। तो जो हमने भेजा वो यूजर आईडी में है और यूजर डॉट आईडी एक एक आईडी है। तो हम बोल रहे हैं कि उसको रिटर्न करना है जिसकी आईडी 5 नहीं है। समझ गए यहाँ तक? अब ये हमारा पूरा पूरा क्या बन जाएगा, न्यू डेटा बन जाएगा। और हम यहाँ से करेंगे वापस से राइट फाइल सिंक, वापस फाइल उसके अंदर डलवा दोगे, डेटा डॉट यूजर डॉट जेसन, जेसन डॉट सिंगिफाई करके डालोगे न्यू डेटा, और फिर यहाँ से res डॉट एंड कर दोगे यूजर डिलीटेड। ठीक है, चेक करें, क्लिक किया, यूजर डिलीटेड लिखा हुआ है। ये हमेशा बदल जाएगा, आपको इसको हमेशा फॉर्मेट करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये जेसन फाइल है। तो देखो दो ही बचे, अब मैंने यहाँ से आके तीसरे को बुढ़ा दिया, सिर्फ एक ही बचा। अब मैंने इधर से आके वापस से पोस्ट मेथड कॉल किया, और कल पोस्ट मेथड बनाया था ना हमने ऐड यूजर नाम से, ऐड यूजर, बॉडी में जाके हमने यहाँ पर नेम डाल दिया,
आईडी रह गई ना। हाँ एक चीज और है, देखो आईडी हम क्योंकि हमेशा ऐसे हम तो जनरेट करवा नहीं पाएंगे, तो एक काम आप और कर सकते हो, ये जो डेटा आप यूजर से ला रहे हो ना, कहाँ गया, यही है करंट डेटा, सॉरी करंट डेटा नहीं, ये जो डेटा जो मैं यूजर से लाया हूँ, उसमें मैं यहाँ पर आईडी खुद से जनरेट करवा दूंगा, डेटा डॉट आईडी, मतलब उसमें मैं आईडी डाल रहा हूँ। कैसे जनरेट करवाऊंगा आईडी, तो न्यू डेट गेट टाइम, ये हमेशा एक अलग अलग टाइम स्टैम्प देगा। तो जो डेटा बाहर से लाया था मैं उसी के अंदर मैंने क्या डाल दी, एक आईडी नाम की डाल दी और उसमें न्यू डेट बोल दिया। तो अब इससे क्या होगा, जैसे हम यहाँ से जितनी बार एक यूजर क्रिएट करेंगे उतनी बार आईडी हमें नहीं डालनी, अपने आप जनरेट हो जाएगी, ये देखो अपने आप जनरेट हो गई आईडी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा आईडी बनाने का हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्या है, डेटा डालने का। जैसे यहाँ से मैंने आगे देखो, अब आपके पास ये आईडी है, आप बोलोगे कि इसको डिलीट करना है, तो डिलीट रिक्वेस्ट आईडी क्लिक किया और एक जना गया यहाँ से। समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या हो रहा है, आपने एक क्रिएट की रिक्वेस्ट बना दी, एक अपडेट की रिक्वेस्ट, सॉरी एक क्रिएट की रिक्वेस्ट हो गई, यूजर क्रिएट करने की रीड की रिक्वेस्ट हो गई। तो यहाँ से जब आप रीड की एपीआई चलाओगे गेट यूजर्स, तो रीड कर रहा है। ठीक है, क्रिएट रीड डिलीट तीनों हो गया, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, अपडेट। तो अब अपडेट कैसे करवाना है देखना, यही पूरा पूरा इधर फिर से आ जाएगा। अभी देखो कितना कचरा हो गया है, आपको इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स ऐसे सारा लिखना पड़ रहा है, रिक्वेस्ट मेथड चेक करना, ये चेक करना, और डेटा रीड करना राइट करना भी बहुत हेडेक का काम है। तो अब इसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, इसको मैनेज करने के लिए हम लोग यहाँ पर सेम वही तरीका यूज करोगे, बट जब हम लोग एक्सप्रेस यूज करेंगे ना तो ये सब काम इजी हो जाएगा। अभी जैसे आपको बहुत सारे लॉजिक्स लगाने पड़ रहे हैं, बहुत कुछ करना पड़ रहा है, बट एक्सप्रेस इसी काम को इजी कर देता है, वो आपके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को इजी बना देता है। आज सच में कम देना है, मुझे लगा 10 मिनट 5 मिनट सारे आ जाएंगे। आज गायब, कुछ है क्या फंक्शन वंक्शन आज है वैलेंटाइंस डे, तो ऐसा तो पूरा वैलेंटाइन वीक ही चल रहा है। अभी हम कॉलेज में गए थे, वहां भी कोई रोज डे के दिन मेरा बुके चुरा के ले गया, कॉलेज वालों ने बेचारों ने बुके दिया, मैंने टेबल पे रखा, कोई चुरा के भाग गया। ये मैं ऐसे मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग इन लोगों से पूछ भी सकते हो। हैं, नहीं नहीं रोज डे था ना, तो स्टूडेंट क्यों अपना पैसा खर्च करेगा। यही तो मेरा जीवन उद्देश्य है। ठीक है, एक आईडी सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग कि इस आईडी का हमें क्या करना है, डेटा अपडेट करना है। तो ये सारा डेटा इधर रख लेंगे, और क्या अपडेट करना है सिर्फ उसको चेंज कर देना है आपको, आईडी कभी भी चेंज नहीं करनी है आपको। ठीक है, आपको सिर्फ ये बताना है कि क्या चेंज करना है। तो इनमें से आईडी कभी चेंज करूंगा नहीं मैं, दिव्या की आईडी, दिव्या का नाम कर दिया सिर्फ चेंज। ठीक है, बाकी सारा डेटा एज इट इज है, सिर्फ नाम अपडेट कर दिया हमने, और आईडी बता दी कि इस यूजर को अपडेट करना है। अब बैकएंड पे कैसे प्रोसेस होगा, तो बैकएंड पे सबसे पहले यूजर आईडी उठाई जाएगी। यूजर आईडी कैसे उठाओगे, पार्स यूआरएल डॉट क्वेरी डॉट आईडी, यूजर आईडी मिल जाएगी। ठीक है, और मेथड क्या करना है, पुट,
फिर क्या करोगे, फिर अंदर से फाइल में से डेटा निकालोगे। ठीक है, ये डेटा आ गया। अब इस डेटा को कन्वर्ट करोगे। पहले ये डेटा जेसन में आया है, ठीक है, ये डेटा है आपका। अब आप यहां पर बोलोगे कांस्टेंट अपडेटेड डेटा इक्वल्स टू डेटा डॉट मैप। एक एक डेटा को क्या करोगे, मैप कराओगे। अब अच्छे से देखना, इसमें हम क्या करने वाले हैं। हाँ, एक चीज और है, ये पूरा पूरा कोड आपको वापस लिखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट ऑन डेटा, क्योंकि वहां से डेटा आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो है ना, ये मैप वाली इधर चलेगी, रिक्वेस्ट डॉट ऑन डेटा चंक मिलेगा मुझे। हाँ, ये फिक्स है, ये इवेंट है एक तरीके का। जैसे आप इवेंट लिस्नर लगाते हो तो ऑन क्लिक लिखते हो ना, वैसे ही रिक्वेस्ट का एक इवेंट है ऑन डेटा। ठीक है, जो भी मुझे चंक मिलेगा, वो चंक भी किस तरीके का होगा, चंक भी एक जेसन डेटा होगा, उसको भी पार्स करना पड़ेगा। ये तो आप लोगों को पहले बता चुका हूं, तो वापस एज इट इज रख लूं। ये आपका करंट डेटा है, ठीक है, ये आपका करंट जेसन डेटा था। करंट डेटा को आपने क्या किया, ये बना लिया। फिर जो वहां से चंक आया था उसको आपने डेटा बना लिया। अब आप यहां पर मैप करने वाले हो। कैसे मैप करोगे, कांस्टेंट न्यू डेटा या कांस्टेंट अपडेटेड डेटा इक्वल्स टू और करंट डेटा डॉट मैप। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखना अच्छे से। मैं बोल रहा हूँ कि एक एक जो डेटा मेरे पास में, जैसे मेरे पास में 5 डेटा है, तो पहले डेटा पे जाऊंगा और चेक करूंगा आईडी मैच हो रही है, नहीं हो रही है, तो इसको ऐसे कैसे जाने दूंगा। दूसरे डेटा पे जाऊंगा और आईडी मैच करूंगा, अगर आईडी मैच नहीं हो रही तो इसको भी जाने दूंगा। तीसरे डेटा पे जाऊंगा और आईडी मैच हो रही है, मतलब इसी को अपडेट करना था, तो वापस नहीं जाने दूंगा, जो मैं वहां से डेटा लेके आया हूं वो जाने दूंगा। तो दो चीजें हैं इधर। कांस्टेंट न्यू डी में, और मैंने बोल दिया यूजर आईडी इक्वल्स टू 1, और जो वहां से डेटा आया हुआ है, मतलब कि जो अपडेट है, वो अपडेट है किसमें, अपडेट में आईडी तो सेम ही रखनी है, आईडी तो वही यूजर ही रखनी है, मतलब यूजर आईडी ही रखनी है, आईडी को यूजर आईडी रखना है, मतलब चेंज नहीं करना है। बस नाम को क्या करना है, चेंज करके ए की जगह डबल ए बना देना है फर्स्ट वाले के लिए। ठीक है, अब जब मैं यहाँ लूप चलाऊंगा ना, मैप डॉट इक्वल्स टू डी डॉट मैप, तो मैं बोलूंगा कि सबको लेके आओ। और अगर यूजर डॉट आईडी इक्वल्स टू यूजर आईडी है, तो मुझे पता चल गया कि मुझे किसको अपडेट करना है, इसको। इसके बदले मैं क्या करूंगा, अपडेट डेटा को भेज दूंगा, यहां से रिटर्न क्या कराऊंगा, अपडेट डेटा, वरना जो यूजर है मेरा वही करवा दूंगा। मतलब मैंने पहले वाले से मैच किया, पहले वाले के साथ मैच हुआ, तो इसको हटा के ये डेटा इंसर्ट करवा दूंगा। ठीक है, और बाकी सबके लिए यही के यही एज इट इज जो आ रहा है वही वापस से भेजते जाऊंगा। इससे क्या होगा, इससे मेरे पास में न्यू डेटा में डबल ए आ जाएगा, बाकी सब में एज इट इज आ गया।
ठीक है, बाकी सब में आ गया। और इसमें क्या आ रहा है, डबल ए, क्योंकि बाकी सारा तो जैसा मिला वैसा भेज दिया, बस इसकी जगह किसको भेज दिया, इसको डबल ए को भेज दिया। तो मैप क्या करता है, एक नया एरे बनाता है, ठीक है। यही सेम काम इधर करना है, बोलना है कि एक एक यूजर आएगा, इफ यूजर डॉट आईडी इज इक्वल टू, अगर यूजर आईडी जो है वो क्या होती है, जो ऊपर मुझे यूजर आईडी मिली ना, ये वाली यूजर आईडी अगर यूजर डॉट आईडी से मैच करती है तो, और नहीं तो, दो ही केसेस होंगे। नहीं मैच करती है तो कोई लोड ही नहीं है, जो आया है वही वापस करना है, रिटर्न यू वापस दे देना है। और मैच कर जाती है तो रिटर्न क्या करना है, तो रिटर्न करना है डेटा जो मुझे कहां से मिला था, जो मुझे यहां से यूजर की रिक्वेस्ट से मिला था वो रिटर्न करना है, ठीक है। और फाइनली जब ये काम हो जाए, मतलब जब ये अपडेट डेटा बन जाए, तो इसको वापस क्या करवा देना है, राइट फाइल सिंक डेटा डॉट यूजर डॉट जेसन, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके, और res डॉट एंड बोल देना है डेटा अपडेटेड। जब आप यहां से क्लिक करके इधर करोगे सेंड, तो डेटा अपडेटेड आ रहा है। और दिव्या शर्मा हो गया। यहां से हम लोग सेकंड आईडी लेते हैं, और ये एज इट इज, ये सारा डेटा एज इट इज रखना है, बस हमें प्रेम के पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है। तो हमने इधर आके पासवर्ड में कर दिया, ठीक है। हनुमान आप मुस्कुरा क्यों रहे हो, प्रेम की गर्लफ्रेंड का नाम पता है आपको? ठीक है। तो अब यहां पर आप क्या करोगे, सेंड पे जैसे क्लिक करोगे, अगेन यहां जाके देखोगे तो पासवर्ड चेंज हो गया, ठीक है। ये मैं अभी आपको जो करके बता रहा हूँ वो मैं आपको बिना डेटाबेस के फाइल बेस्ड पे ये आपको क्रिएट रीड अपडेट डिलीट समझा रहा हूँ। एक्चुअली आपको फ्यूचर में ऐसे काम नहीं करना है, ये तो बस आपको फाइल सिस्टम और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स समझाने के लिए है। फिर डेटाबेस जब इसके अंदर आएगा ना, तो उसमें और बहुत सारी चीजें आ जाएगी, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स समझ में आ जाए, गेट पोस्ट मेथड समझ में आ जाए, यूआरएल कैसे रखनी है वो समझ में आ जाए, यहाँ से डेटा इधर कैसे भेजना है, यहाँ से इधर कैसे भेजना है, क्लाइंट से सर्वर पे कैसे जाना है वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद डेटाबेस को यूज करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी आपके क्रिएट रीड अपडेट डिलीट चारों ऑपरेशन हो गए। ये आप लोगों को पूरे पूरे करने हैं ब्लॉग नाम के एक मॉड्यूल पे, मतलब ब्लॉग क्रिएट करना है, ब्लॉग अपडेट करना है, ब्लॉग डिलीट करना है, ब्लॉग रीड करना है, ये पूरा बनाना है आपको, ठीक है। ये एपीआई ही तो है सारी, हाँ। मतलब ये तो अभी हम फाइल बेस्ड कर रहे हैं, इसलिए डेटाबेस में ऐसा नहीं होता है, उसी को डिलीट होता है, उसी पे ऑपरेशन होता है, बाकी किसी पे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये कल जब आप लोग आओ, या फिर अभी लैपटॉप निकाल के शुरू हो जाओ, और ब्लॉग वाला मॉड्यूल बनाना है सेम इसी तरीके से पूरा। अभी ये जो आप कर रहे हो ना, वो है प्योर नोड जेएस की हेल्प से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडल। आपको प्योर नोड जेएस की हेल्प से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को हैंडल नहीं करना है, वो भी एक्सप्रेस की हेल्प से ही मैनेज करेंगे अपन पूरा। क्योंकि नोड जेएस की हेल्प से करोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स कोड हो जाएगा, इफ एल्स करते करते चले जाओगे। इसलिए हम इसको पूरा मैनेज करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस जेएस, ठीक है।